अन्नपतेन सनो देहनमी वस्य सुस्मिणा। यशोदा मैया ने आचार्य जी महात्मा गुरु जी को विदा करने से पहले भोजन करवाया। गाय में दूध, घृत, दही, मक्खन, ये सब में भोजन बनाए गए और महर्षि गर्ग को सोने की थाली में भोजन परोसे गए। दर्शन कराया, भोजन कराया। आचार्य जी बहुत ही ईमानदार थे। हाथ में जल लेकर भगवान को भोग लगाने लगे, जो लगाना चाहिए। आज भगवान श्याम सुंदर बगल में ही लेटे थे पलना में। जैसे ही महात्मा ने भोग लगाया, नेत्र बंद करे तो भगवान सोचने लगे, बरसों से महात्मा बुला रहे, भोग लगा रहे, तो चलो आज भोग ले ही लेते हैं। तो महाराज भगवान आ गए पालने में से और थाली की खीर सब खा गए। पालने में जाके लौट गए। 1.25 महीने के ही हैं लाला। नेत्र खुले पंडित जी के, देखा थाली में सब उल्टा पुल्टा पड़ा है। चीखे चिल्लाए, अरे यशोदा, ए नंद बाबा, अरे देखो आज तुम्हारे घर में ब्राह्मण का भोजन झूठा कर दिया। ये भोजन ब्राह्मण नहीं करेगा, महाराज माफ करें। ये गलती कैसे हो गई और ये किसने की? तो कहा ये गलती तुम्हारे बालक ने की। सब हैरान हो गए। 1.25 महीने का बालक पालने से उठ के कैसे कर सकता है? पर ये तो भगवान ही जाने। यशोदा ने पैर पकड़े, क्षमा मांगी और कहा, प्रभु मेरे दूसरे महल में चलो, ये घर झूठा हो गया। दूसरे महल में गए, भोजन ताजा फिर बनाया, फिर से चौकी बदली, थाली बदली, फिर भोजन परोसा। पंडित जी नियम के पक्के, हाथ में जल लेकर फिर भोग लगाने लगे भगवान को। इस बार भगवान ने निश्चय कर लिया कि भोजन करने का नियम इसका पक्का है, मुझे रोज भोग चढ़ाता है, और जो मुझे रोज भोग चढ़ाता है एक दिन वो जरूर मेरा भोजन की थाली में ही दर्शन पाता है। आज भगवान गोविंद भगवान अन्न ब्रह्म बनकर खीर की कटोरी में, जो भगवान के अंग से निकले ही चावल, ऐसा मानते ही पुराणों में लिखा है, आज वही विष्णु भगवान अक्षत के रूप में खीर में प्रवेश होकर चतुर्भुज रूप में खड़े हो गए। और जैसे ही गर्ग ऋषि ने नेत्र खोला, भोजन की थाली में चतुर्भुज नारायण का परम दर्शन हुआ। चिल्लाने लगे पंडित जी, यशोदा, अरे तेरे घर में जो लाला है, लाला नहीं, ये नारायण है, नारायण। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, अपनी थाली में भगवान गायब हो गए। भाई भोजन की थाली को क्यों पूजना चाहिए बताओ, फिर क्या फल है उसका? अरे भजन करने से जो नहीं मिलेगा और भजन होने के लिए टाइम नहीं मिले, तो भोजन के लिए तो टाइम मिलता है ना। इतना बस प्रणाम कर लो, जो मुंह में राम जी के लिए बारे में आता हो वो बोल लो, बस हो गया। नियम से भोजन की थाली को सम्मान से प्रणाम करके, जल चारों तरफ छिड़क के भोजन का भोग प्रभु को लगाएगा और भगवान को मनाएगा। संस्कृत नहीं आती, मंत्र नहीं आता, श्लोक नहीं आता, तो आज एक लाइन सब लोग लिख लेना, नहीं तो जाके घर पे मेरे मोबाइल पे यूट्यूब पे कथा दोबारा सुनना और ये लिंक काट लेना। यही लाइन गुनगुना लिया करो। ओ राजा राम आइए, घन श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हे राजा राम आइए, घन श्याम आइए, भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, घन श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अरे गा लो एक बार, एक ही लाइन है।
रोज गाना भोजन के समय, और बनाते बनाते माताओं गाना। घर में और कोई न बोले तो तुम बनाते बनाते बोल लो, राजा राम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हे राधे राम आइए, हे सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, ओ राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब बोलो, इस लाइन को पढ़ने के लिए विद्वान होने की जरूरत है क्या? नहीं। तो बनाते बनाते बोल लो। जैसे घर में कोई ना बोले तो मत बोले, भोजन झूठा हो जाए। बनाते बनाते ठाकुर जी का स्पर्श हो जाए, उनके नाम का भी स्पर्श हो जाए, काम बन गया, अपना उद्धार है। भोजन की महिमा जो जान जाएगा वो अंडा नहीं खाएगा, वो मांस नहीं खाएगा। भोजन, आप ध्यान रखो, भोजन और भजन में फर्क क्या है? एक मात्रा का फर्क है। मात्रा, मात्रा किस में लगी हुई है? भ ज न, कोई मात्रा नहीं है। और मात्रा कहां लगी है फिर? भो, ओ की मात्रा। यानी भगवान ये बताना चाहते हैं, शब्द लिखते समय वेद ब्रह्मा जी ने लिखा भोजन, यानी कि भोजन की मात्रा में भोजन करो, मात्रा लगा के भोजन करो, ठूसम ठूस मत करो कटर की तरह। और भजन, इसमें कोई मात्रा नहीं है, बिना तौले करो, बिना तौले, रात दिन करते रहो। पर भोजन मात्रा, पहले अक्षर में ही मात्रा है, इसलिए शुरू में ध्यान कर लो। ऐसो लगे कि भोजन ने का देर में पचवे वारो ने का गरिष्ठ है, मजबूत है, तो हल्को करो, कम करो। और भोजन ऐसो है कि भाई चलो खिचड़ी है तो 2 चम्मच ज्यादा ठोक लो, पर भोजन देख के खाओ। और तुम्हारो कहा है, जैसे ही भोजन तुमको लगेगा आय तो फिर तो अड़ जामे भोजन पे। अरे या खिचड़ी मिचड़ी या कौन खावेगो, ये तो बीमारन को भोजन है। बड़ी समस्या है महाराज। चालू लोगों का भोजन भी अलग होता है महाराज। चालू लोग, एक वैद्य जी के पास में मरीज गया, वैद्य जी ने दवा दे दी और कहा 7 दिन परहेज करना, हल्का भोजन करना, हल्का। अब मरीज घर पे पहुंच गो, खटिया पे बैठो बैठो सोच रहो हल्को भोजन कौन सो है, हल्को भोजन कौन सो है। तो फिर यहाँ ने शुरुआत करी पानी से। इसने कहा पानी हल्का है। जैसे ही पानी लायो पीवे को हल्को भोजन, तभी यह खोपड़ी में दूसरों आएगो विचार, अरे पानी में घी तेल डाल दो तो तेल और घी पल रहे, तो घी तेल हल्को है पानी से, तो पानी फेंक दियो याने, और घी और तेल कटोरी में ले आयो। अब फिर यहाँ के मन में तीसरा विचार, इसने सोचा घी और तेल पानी के ऊपर पल रहे तो ये हल्का है। फिर इसने सोचा कि कढ़ाई में तेल घी में पूड़ी ऊपर पल रहे, समोसा ऊपर पल रहे, मालपुआ ऊपर पल रहे। समझ गए? ये जितने बैठे ये वैद्य की बात का अनर्थ करने वाले बैठे। वैद्य कह रहे हो हल्को भोजन करियो, और ये कहवे कि मालपुआ हल्को, ये है पूरे पानी में घोर के
आटे ये कढ़ाई में डाल दे और तेल में फबक फबक करके ऊपर आ जावे। तो मालपुआ हल्को है। जितने लोगों ने दवा ली हमसे सब मालपुआ खाइयो। इसीलिए दवा का असर 15% है और 85% असर खान पान का रहता है बीमार शरीर में। इसीलिए स्वास्थ्य के लिए आहार मात्रा में होना चाहिए, मात्रा में भोजन। और भोजन में से मात्रा निकाल दो तो वही भजन हो जाता है। आज के बाद में मेरे शब्दों पे ध्यान देना, गौर करना। भोजन के बारे में मात्रा फिक्स करो और भजन की मारे में अनलिमिटेड हो जाओ। क्या होगा महाराज? भोजन को पचाना पड़ता है, भजन को पचाना नहीं पड़ता। भजन उल्टा तुम्हारे पापों को पचाता है, इसलिए भजन ज्यादा होना चाहिए। भोजन तो हमें खुद ही पचाना पड़े। आप जितना स्वादिष्ट, जितना गरिष्ठ, उतना ही मेहनत आपके आंतड़ों को ज्यादा करनी है, लीवर को ज्यादा करनी है। अगर आप एक समोसा खाते हैं और एक बाटी खाते हैं तो आपको 2.5 घंटे दौड़ना पड़ेगा, तब बाटी पचेगी। अब बताओ, दाल बाटी चूरमा उड़ावे वाले कहां दौड़ रहे महाराज? हम तो उड़ा के आए और यहां बैठ गए आके एसी में। पर हमारा तो पच जाएगा, क्योंकि हम तो 4:30 पे चिल्ला में। और हमारे लीवर को तकलीफ ना हो उस हिसाब से खाते। पेट में तो जगह है हमारे में 4-5 बाटी घुस जाएं, पर हम एक से राम राम कर लेते हैं। 3 को कहते हैं मौसी तुम लौट जाओ, तुम प्रसाद बन गई, अब तुम जाओ वहां, जजमान खा लेंगे तुमको। हम एक से काम चलाएंगे आज। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि यहां आके दहाड़ने का मौका मिलता है। अगर ये ठूस के भर लेंगे तो यहां पे धाड़ने को निकलेंगे तो यहां से अलग से बादल से गरजते रहेंगे गले में से। उसको कहते हैं डकार। क्या कहते हैं? हाँ, व्यासपीठ पे डकार आना भी अपराध की श्रेणी में आता है। शरीर से कोई भी चीज निकले व्यासपीठ पे वो अशुद्ध करती है बस। इसीलिए व्यासपीठ पे शरीर से जो निकले वो नारायण के वचन हो, बस वही अच्छे हैं। इसीलिए आहार कंट्रोल हो। किस किस का? श्रोताओं का भी और वक्ताओं का भी। वक्ता भी कम ले और श्रोता भी थोड़ा कम ही कम खा के आए। शाम को जरा बढ़िया भोजन करें, दवा के 5-7 घंटे निकालने खटिया पे, तो थोड़ा भोजन बढ़िया करो और बढ़िया बॉडी हो जाए खुश। रात भर मटेरियल जहां जहां चाहिए वहां पहुंच जाए, सबकी पूर्ति हो जाए और नींद अच्छी आ जाए। सुबह तेज लगे, ओज लगे, चेहरा सुंदर लगे। दिन में भोजन पचने को तकलीफ होती है क्योंकि ब्रेन अलग अलग जगह काम करता है, तो खून जो होता है वो अलग अलग जगह भागता है, तो पचन कम होता है। रात को बढ़िया आराम से भोजन पचता है, जीवन बचता है। तो एक रोटी शाम को ज्यादा खाओ और दिन में आधा आधा भोजन करो। दौड़ना पड़े, भागना पड़े, फावड़ा चलाना पड़े तो नुकसान ना हो।